गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अब हम लोगों ने जो चैप्टर द फन दे हैड स्टार्ट किया था उसके आगे सेकंड पैराग्राफ से पढ़ते हैं। गी, ये जो गी वर्ड है, आपको जो गी वर्ड दिख रहा है, ये गी वर्ड का एक्चुअली कोई मीन नहीं है। ये गी वर्ड जो है वो किसके लिए, जैसे अपन कई बार कोई चीज़ देख करके उसमें से ऐसे निकलती ना आवाज़, हू ही, खुश वाली आवाज़, जो खुशी की एक साउंड है। फीलिंग ग्रेट, शी वॉज फीलिंग ग्रेट, तो वो जो साउंड है कोई भी है तो उसका साउंड, ये जो खुशी वाला साउंड है, उसके लिए गी लिखा हुआ है। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, अरे ये क्या वेस्ट चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम बुक के साथ होते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो इसे फेंक ही देते हैं। चलो, आई गेस, मुझे लगता है, आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, मुझे लगता है हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर हज़ारों किताबें हैं, मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट, उसके ऊपर हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उस पर काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में अच्छी चीज़ें हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे लेकिन नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, अब मार्गी ने भी कहा, उसने क्या कहा, मैं मतलब उसे नहीं फेंक सकता, लेकिन इस बुक का तो कोई मतलब नहीं है, इसे अपन फेंक देते हैं। सेम विद माइन, मार्गी ने क्या कहा, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11, अब यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया है कि जो मार्गी थी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, उसने इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 का था, मीन्स टॉमी जो है वो एल्डर था और मार्गी उससे यंगर थी। शी सैड, उसने कहा, क्या कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, टॉमी ने आंसर दिया, मेरे घर पर। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे, बिना उसकी ओर देखे ही इशारा किया कि मेरे घर पर। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक होता है वो वाला एरिया जो दो छतों के बीच का हो, जैसे आप घरों में देखते हैं टांड बनी हुई होती है आपके घरों में, या दुछत्ती बोलते हैं जिसको, जिसमें दो छतें होती हैं, एक छत तो रूम की छत और एक उसकी उस अलमीरा की जिसके नीचे वो बैठा हुआ है। तो एटिक जो है वो डबल छत वाला जो एरिया होता है उसे एटिक बोलते हैं। तो वो एटिक पे बैठा हुआ पढ़ रहा था। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है। अब उसने क्या कहा, स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब ये देखिए इसमें दिया हुआ है, स्कॉर्नफुल कंटेम्प्टियस, शोइंग यूथ थिंग समथिंग इज़ वर्थलेस, कोई चीज़ जब यूजलेस हो, वर्थलेस ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो, तो उसने क्या कहा, मार्गी ने कहा, ओ स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में भी कुछ लिखने लायक है क्या, स्कूल के बारे में क्या लिखने लायक है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से चिढ़ होती थी, उसे नफरत होती थी। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो वो उससे भी ज़्यादा नफरत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है वो बार बार उसे जोग्राफी में टेस्ट दिए जा रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, क्योंकि वो बार बार अपने टेस्ट में गंदा कर रही थी, गंदा और गंदा। देखिए, वर्स एंड वर्स, बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स, आप बैड वर्स और वर्स्ट होती है, इसकी 3 डिग्रीज जो है, आपने एडजेक्टिव पढ़े हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज आपने पढ़ी है, तो ये वही बैड की वर्स कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर यूज़ हुई है। और ये एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, देखिए आप, शी हैड बीन गिविंग, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, अब यहाँ पर हैड बीन गिविंग यानी कौन सा टेंस आ गया, हैड के साथ बीन और आईएनजी फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने टेंसेस पढ़े हैं मेरे साथ, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, हैड बीन गिविंग। वो उसे बार बार टेस्ट दे रहा था, एक के बाद एक, क्योंकि वो बार बार बहुत बुरा कर रही थी। एंड अंटिल हर मदर, और तब तक देता गया जब तक उसकी माँ ने शेकन हर हेड, उसके सिर को हिलाया नहीं, सॉरोफुली, बड़े दुखी होकर के, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे कहाँ भेज दिया, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। अब काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्या हुआ, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, अब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसके बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में, कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कैसा आदमी है, राउंड लिटिल मैन, एक राउंड मतलब गोल मटोल,
लिटिल मतलब कम हाइट का, छोटा, है ना। एक आदमी है विद अ रेड फेस, उसका चेहरा रेड है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसका पूरा जो बॉक्स है वो भरा हुआ है डायल्स और वायर्स से, यानी उसमें डायल करने के लिए नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं और कुछ तार वगैरह से वो कनेक्टेड हैं, तो उसमें वायर्स भी हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देखकर स्माइल किया उसने, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे क्या दिया, एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर का जो हिस्सा था उसे वो अलग ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसे फिर से कैसे लगाना है। मार्गी ये चाह रही थी भगवान करे, जैसे कई बार बच्चे आप लोग भी सोचते हो ना, भगवान करे आज मैडम नहीं आए तो मज़ा आ जाए, पीरियड खाली मिलेगा, मज़े करेंगे, बातें करेंगे आराम से। तो वैसे ही वो मार्गी क्या सोच रही है, क्या कहती है वो, कि काश ऐसा हो कि ये जो इसने पार्ट इसका अलग किया है टीचर वाला, वो पार्ट इसको पता ही नहीं चले कि कैसे लगाना है, कितना मज़ा आएगा ऐसे। वैसे उसने सोचा, बट ही न्यू, लेकिन उसे पता था, हाउ ऑल राइट, कि किस तरह से सब कुछ ठीक होगा, बिकॉज टीचर इज़ आफ्टर ऑल टीचर, टीचर तो टीचर ही होता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, अब वो फिर से उसे टीचर स्क्रीन पे दिखाई दिया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो काफ़ी बड़ा था, काला था और बड़ा भद्दा सा था, बदसूरत था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पे सारे चैप्टर्स दिखाए गए थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिस पे सारे प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, ये उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जितना मार्गी को उससे नफरत थी। इसके आगे, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, और वो वाला उसका पार्ट जहाँ पर उसे होमवर्क दिया जाता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और जहाँ पर टेस्ट पेपर्स होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, वो सब चीज़ें उसे एक पंच कोड में लिखनी होती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, और ये सब लिखना उसने तब सीखा था जब वो 6 साल की थी। तो 6 years की थी जब उसने कंप्यूटर पर अपने आंसर्स देना, टेस्ट देना, टाइप करना, ये सब सीखा था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मार्क्स होते थे उन्हें मैकेनिकल टीचर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही समय में कैलकुलेट करके उसे मार्क्स उसके बता दिए जाते थे, बिल्कुल भी ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता था, क्योंकि ये सारा वर्क जो था कंप्यूटराइज था, और कंप्यूटर पर काम करने में बहुत जल्दी काम होता है, स्पीड होती है कंप्यूटर की, एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर की। आप लोगों ने जो क्वालिटीज़ पढ़ी है वो आपको पता है कि कंप्यूटर बड़ी एक्यूरेसी से बिना थके बहुत अच्छा काम काफ़ी समय तक कर सकता है, तो इसी तरह से उसका कंप्यूटर भी काम कर रहा था।